Welcome everyone to page 2 of Wizards Night Diary. So आज जो हम बात करने वाले हैं that will be related to what's going around in the nation a little bit, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी चीजें हो रही हैं और उन चीजों पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं that's a little cause of concern. So सबसे पहले जो टॉपिक मैं उठाना चाहता हूँ that is about India's media houses, the news media especially. So it's been quite a time, it's been quite a couple of years I suppose that I have stopped watching any news channel, and by any I mean literally any news channel, क्योंकि earlier news channels हम लोग देखते थे information grab करने के लिए, क्योंकि हमें पता था that those are the professional journalists, those are the professional ones जो actually किसी matter पे research करते हैं और they get out on the field, they see what's happening, और उस बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस या उस बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशंस करते थे। हमें लगता था कि जर्नलिस्ट आर द वन जो सच बाहर लेके आते हैं या सच दिखाते हैं। एंड इन टुडेज एरा सिचुएशन हैज अब्रप्टली चेंज कंप्लीटली, स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। इतना ज्यादा बुरे तरीके से सिचुएशन बदल गई है दैट मीडिया हाउसेस ना अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया है कि शोज बना रहे हैं सिर्फ। दे आर नॉट क्रिएटिंग न्यूज, दे आर नॉट शोकेसिंग न्यूज, दे आर क्रिएटिंग न्यूज। दे आर नॉट शोकेसिंग न्यूज बट उन्हें अपना शोज चलाने हैं, उन्हें अपने सीरियल्स चलाने हैं। आई सपोज दे आर कंपीटिंग फॉर टीआरपी नाउ। सो सी every channel is its own business obviously. ऐसा हम नहीं कह सकते कि एडवर्टाइजमेंट पे उन्हें टीआरपी चाहिए तभी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, एंड दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस मॉडल चलाइए, आप बिजनेस पे काम कीजिए, एंड इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट from being a someone who is from a business background itself. मुझे पता है कि आप ठीक है, इट्स अ गुडविल जॉब समवेयर, बट फिर भी आपको अपना बिजनेस तो चलाना ही चलाना है। बट देयर इज अ लॉट डिफरेंस इन क्रिएटिंग न्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स एंड साइमल्टेनियस। और दूसरी जगह पे अगर आप जो हो से क्रिएट कर रहे हो, आप जो हो से फेकनेस फैला रहे हो, आप हेटेड फैला रहे हो, और व्हाटएवर इट इज, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में समझदार हैं who can compare these things what's going around. तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है that is right now कि पहली जो है जो न्यूज थी वो फील्ड में जाके बनती थी। पहले जो न्यूज थी that used to be created out there, आप रिसर्च, वो लोग रिसर्च करते थे, वो लोग मौके पे पहुंचते थे, लोगों से बात करते थे, then they will talk to authorities, then they will dig deep कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, and then they'll put down all the things कि ये चीजें हैं ना। everyone is free to have their own opinion, everyone is free to choose sides कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। but right now the news is not found or the news is not shown, rather the news is being created by the script writers. अब researchers और journalists नहीं है। That's what my say would be कि अब जो है न्यूज स्क्रिप्ट राइटर्स बना रहे हैं एसी स्टूडियोज में बैठ के, क्योंकि 500 किलोमीटर दूर कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर जो न्यूज है वो 500 किलोमीटर पे जाके वहां पहुंच के रिसर्च करके नहीं बन रही है। अब वो बन रही है यहाँ बैठ के कि इसको क्रिस्पी कैसे दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए कि इस पे क्लिक्स आए, कैसे दिखाया जाए कि लोग इस पे देखें, कैसे दिखाया जाए कि लोग जो है शेयर करें, लड़े। लड़ना, हर मुद्दे पे लड़ना जरूरी है, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या बात हुई है क्या न्यूज है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो छोटी छोटी जो मेनली बहुत से मीडिया से अभी भी कहते हैं कि हम भी न्यूज दिखाते हैं, हमने हर चीज कवर की है। 5 मिनट में 100 न्यूज दिखा के, वो जो आजकल बुलेट ट्रेंड इन्होंने चला दिया है सबसे तेज, हम 60 सेकंड में 100 न्यूज दिखाते हैं, हम 10 सेकंड में 100 न्यूज दिखाते हैं, अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है उसमें। वो न्यूज़ ऐसे 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 चली जाती हैं, और जो पूरा दिन 2-2 घंटे की डिबेट कंटिन्यू हो रही है वो यूजलेस टॉपिक्स पे हो रही है, जिन टॉपिक्स का मोटिव सिर्फ एक है कि लोग लड़ें। क्योंकि लोग लड़ेंगे, बहसबाजियां होंगी, ओपिनियंस बनाएंगे, हेटेड करेंगे, तभी तो क्लिक्स आएंगे, तभी तो टीआरपी होगी, तभी तो उनका ज्यादा चलेगा। आई डोंट नो किससे किसका मोटिव सॉल्व हो रहा है, बट दैट इज नॉट जर्नलिज्म। लाइक आई हैवंट स्टडीड जर्नलिज्म ऑब्वियसली, बट फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर आई गेस वो लोग भी सिर्फ यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं फिर, बिकॉज नथिंग एल्स आई कैन से, क्योंकि वो लोग भी फिर डिस्क्लेमर डाल देंगे दैट दिस इज अ फिक्शन ओनली। सच तो हम दिखा ही नहीं रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन सी राइट नाउ जो हो रहा है लगातार। क्योंकि स्पेशली इन द लॉकडाउन टाइम आप लोग सच कहाँ ढूंढेंगे, आप लोग सच कैसे जानेंगे, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कितने लोगों से क्या ही डिस्कशन करेंगे। सो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो मीडियम था, बिकॉज दे हैड दोस राइट। और पहले भी यार, पहले भी मान लीजिए मैं यहाँ पे इंदौर में बैठा हूँ, वेस्ट बंगाल में कोई इंसिडेंट हुआ है, हाउ वुड आई क्रिएट माय ओपिनियन? मैं किससे जानूं कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसके दोनों फ्रंट्स क्या हैं उस इंसिडेंट के? मेरे पास एक ही मीडियम था, दैट वुड बी न्यूज बताए कि दोनों मीडियम्स क्या हैं, बिकॉज दे आर द वंस जो वहां हैं, दे आर द वंस जो नॉन बायस्ड हैं, बिकॉज दैट्स देयर जॉब। बट अब वो नहीं है,
अब दे आर बायस, दे आर क्लियरली सेइंग कि ये है, ये हम आपको बता रहे हैं और यही सच है, दूसरा पॉइंट तो देखो ही नहीं। और जो वेरी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट फ्यू मंथ्स पहले के जो इंसिडेंट्स हुए, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स जो इन्हीं कुछ दिनों में हुए हैं, एंड देन यू विल रियलाइज कि कितना ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इसमें कहीं ना फिर सोशल मीडिया भी रोल प्ले कर ही देता है। लोग बिना जाने जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। एंड वंस अगेन आई विल से व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग बोथ द फ्रंट्स जो सामने आए हैं रिगार्डिंग सम इंसिडेंट्स, और टोटली इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एंड इट्स नॉट कि मैं डिसीजन थ्रो आउट कर रहा हूँ। इट्स अ सर्टेन डिस्कशन राइट नाउ, इट्स अ सर्टेन डिस्कशन राइट नाउ कि मुझे जानना है कि आप लोगों का क्या थॉट है इसके बारे में। आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट रिगार्डिंग इट, क्योंकि बहुत सी चीजें सामने आए एंड इट्स नॉट फेयर यार कि हम लोग न्यूज देखना बंद कर दें। इट्स नॉट एन ऑप्शन, यू नो। सो कैसे जानोगे आप फिर, कहां से, हाउ वुड वी नो दैट व्हाट्स गोइंग अराउंड इफ the news itself will become biased? So that's the thing. So पहली चीज जो हुई, that is very saddening, the elephant incident that happened in the south, I guess in Kerala, that was really heartbreaking. उसमें like first thing first, I'm not defending anybody, that was completely wrong thing. जो wrong doing हुई उस पे justice मिलना चाहिए, very true. आई एम जस्ट डिस्कसिंग आउट द एस्पेक्ट्स। जो वो फाइट होती है ना, जब हम कोई फाइट करते हैं उसको वीक कर देते हैं, एक चीज हो। और दूसरी चीज, आई एम जस्ट डिस्कसिंग आउट द एस्पेक्ट्स, क्वेश्चनिंग कि क्यों न्यूज मीडिया सारे एस्पेक्ट्स नहीं दिखा रहे। सो व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैपन, व्हाट हैपेंड उसके बेसिस पे सजा मिलनी चाहिए, उसके बेसिस पे सही सजा मिलनी चाहिए। जो इन लोगों ने गलत किया उन्हीं लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उनके बेसिस पे पूरे गांव वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। So that's one of the things जिसको authorities take care कर रहे हैं। Authorities have made arrests also, वो चीजें रुकनी चाहिए, brutality नहीं होनी चाहिए। That's a completely wrong thing that happened. और कोई किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। Nobody is giving an explanation to cover up the story or something like that. It's just किसका not flip side I would say, पर इस पूरी स्टोरी का बस एक हिस्सा उठा के दिखा दिया है। क्योंकि न्यूज मीडिया सडनली आई सॉ कुछ न्यूज चैनल्स पे दिखा रहे थे टीवी सीरियल की तरह सडनली ड्रामेटिक बना के कि न्यूज उनकी ऐसी थी कि एक माँ दर दर भटकती रही, बारिश में भीगती रही अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए, वो दर्द में थी, किसी ने नहीं बचाया। टेक्निकली आई गेस वी ऑल नो कि द एलिफेंट वाज स्टूड एट वन प्लेस ओनली इन द रिवर टेक्निकली, जहां पे वो क्रैकर्स बर्स्ट इनटू हर माउथ। सो वो सिचुएशन को इतना ज्यादा ड्रामेटिक कर देना, आई डोंट नो व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अ न्यूज चैनल टू डू दैट। और उसके इर्द गिर्द के अब जो थोड़ी जो चीजें आई, जो कुछ और जर्नलिस्ट ने कवर किया, आई गेस आई सॉ इट ऑन फ्यू पेपर्स एंड ऑल, तो उन लोगों ने जैसे कवर किया तो उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये चीज बताई, पहली चीज कि इट इज स्टिल अनक्लियर कि जो फायर क्रैकर्स जैसे बर्स्ट हुए उसका प्राइम सोर्स क्या था, जैसा भी था। एंड देन ऑब्वियसली जो इसके लिए प्राइम सस्पेक्ट निकल के आए थे कि इनके थ्रू हुआ है क्रैकर्स, उन्होंने प्लांट किए थे, दे हैव बीन अरेस्टेड ऑलरेडी। बट उसके बेसिस पे पूरे गांव वालों को ब्लेम करना, दैट आई वुड से इज कंप्लीटली रॉन्ग थिंग। एंड देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आल्सो क्लियर दिस थिंग कि उनका वो और गांव वाले उन लोगों ने मिलके ही कहीं ना कहीं वहां पे कुछ इस टाइप के ट्रैप्स लगाए हैं टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे टेक्निकली, क्योंकि वो उनके जो भी फार्मिंग है और प्लस इवन इन द विलेज दे डू द स्टैम्पीड, दे डू ऑल दिस थिंग्स। इट वाज नॉट इंटेंशनल फॉर दैट एलिफेंट कि उसको ही मारने के लिए उन्होंने दिया था कि लोग खा लो। दे वर स्लीपिंग, दैट हैपेंड ओवरनाइट टेक्निकली। और उन्होंने वो क्रैकर्स वगैरह वो सब लगाए थे, लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके ही लगाए थे टू स्टॉप ऑल दो स्टैम्पीड्स जो फार्म में होते थे और वो सब होता था ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल्स। बट टेकिंग सीरियसली, ऑब्वियसली इसका कुछ अच्छा तरीका होना चाहिए। फायर क्रैकर्स से हार्म करना वुड नॉट बी अ गुड थिंग, क्योंकि आज एक एलिफेंट मरा, हो सकता है आगे जाके और बुरे तरीके ब्रुटैलिटी से कुछ और जानवर मरे। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीड टू दैट थिंग, बट दे इवन सेड कि ऐसा इंटेंशनली, still it wasn't intentionally, it was wrong, that's totally wrong. But ऐसा शोकेस कर देना कि पूरे गांव वालों ने जानबूझ के खिलाया and then मरते हुए देखा and then हेल्प नहीं की, was wrong. Because forest department cleared this thing also कि गांव वालों ने ही उन्हें इन्फॉर्म किया, गांव वाले ही आए, they took her also, they tried to save her, उसके बेबी को भी सेव करने की कोशिश की गई। So ये वाला पार्ट क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा है? बिकॉज ये वाला पार्ट जो है वो सिंपैथी और गुडविल वाला पार्ट है। वो अगर हम न्यूज चैनल पे दिखा देंगे तो टीआरपी थोड़ी आएगा। That's the thing. So कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब इसके फ्लिप साइड में क्या हुआ, सोशल मीडिया ने एक चीज चालू कर दी
दैट अगर आप जो हो नॉनवेज खाते हो देन हाउ कैन यू स्टैंड फॉर दिस फाइट कि एलिफेंट के साथ ब्रुटैलिटी हुई। अगर और फिर उसकी फ्लिप साइड में एक और चीज चालू हुई कि अगर आप लोग कह रहे हो कि एलिफेंट का मरना जो था दुखद था, व्हाई डोंट यू से कि चिकन का मरना दुखद है या गोट का मरना दुखद है, whosoever eat non-veg, and I say what rubbish is this। आप एक लड़ाई को दूसरी लड़ाई से क्यों कंपेयर करते हो? जस्ट बिकॉज आई एम वेजिटेरियन आई वोंट कॉल आउट एवरी नॉन वेज एंड से कि भाई तुम में से कोई भी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी दैट हैपेंड अगेंस्ट एन एलिफेंट क्योंकि तुम लोग नॉन वेज खाते हो। आई मीन दैट्स टोटली रिडिकुलस लॉजिक टू गिव, दैट्स टोटली रिडिकुलस थिंग टू से आउट। आई मीन आप एक लड़ाई को कितना डिमीन कर रहे हो, यू हैव नो आइडिया। इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन कि हमें एनिमल्स नहीं, कोई भी टाइप का एनिमल नहीं खाना चाहिए टेक्निकली, बीट चिकन बीट गॉड और व्हाटएवर इट इज, बहुत टाइम से लोग खाते आए हैं। और फिर आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कोई आके कह दे कि भाई हमारे एंसेस्टर जो थे जब वो आदि मानव की तरह रहते थे दे वुड अटैक एलिफेंट्स और एलिफेंट्स को भी खाते थे, तो अब क्या गलत हो गया? आई मीन दिस होल कन्वर्सेशन वुड गो वेरी क्रेजी अगर आप इसी तरीके से कंपीट करते रहेंगे। पोस्ट दैट ईटिंग चिकन इज रॉन्ग, डोंट पोस्ट दैट यू कांट सपोर्ट, डोंट call out people and say कि you can't support the brutality against elephants because you are eating chicken. That is wrong. If you are saying कि नहीं भाई चिकन खाना बुरा है, just say that. आपको उसके साथ में कुछ कंपेयर लगाने की क्यों जरूरत है? Why is that necessary? I mean कितना ridiculous thing है। Do you even realize that thing? So that's all from page 2 of Wizard's Night Diary, and I hope you would understand the fact जो हम आज बात करना चाहते थे, especially about the news or especially about the media houses, especially about the trend that's been going on। और आप फाइट्स को डिमीन मत कीजिए कंपेयर करके। प्लीज अंडरस्टैंड दैट हर एक लड़ाई अपनी जगह जरूरी है, हर एक स्टेटमेंट अपनी जगह जरूरी है। आप अपने ओपिनियंस रखिए खुल के रखिए, बट जस्ट डोंट कम आउट विदाउट एनी रिसर्च, डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग, डोंट गो लाइक ये टाइम क्यों नहीं बोला, वो टाइम क्यों बोल रहे हो, या अगर ये गलत है तो वो भी तो गलत है, ये गलत है वैसा गलत है। इतने ज्यादा कंपैरिजंस जब आप लेके आते हैं, just everything gets confusing, more and more confusing, and that will never ever make any sense or will lead to any goodwill or will lead to any sort of conclusion. So that's a humble request that do understand that what's been going around and do a proper research before putting out your statement out there, else you'll just come out like a fool or you'll just be spreading hatred or you'll just be a part of that propaganda that wants to spread the hate in the community. That's all. So that's all from page 2 of Wizard's Night Diaries, and I'll see you tomorrow at page 3. See ya.